हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एएसएन सर। आज हम 2 सितंबर को जेई मेंस 2020 इवनिंग शिफ्ट के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं उनके सॉल्यूशन देख रहे हैं कि उनके सॉल्यूशन क्या हैं। ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, तो क्वेश्चन में ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा हो सकता है, ठीक है। तो आपको, लेकिन जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनको एक आइडिया लग जाएगा, या जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन इस बार जेई मेंस में पूछे जा रहे हैं, जिससे वो अपने आप को तैयार रखें। तो चलिए मैं रियल टाइम स्टार्ट करता हूँ। इसमें हम थोड़ा फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन देंगे। जैसे बच्चा कोई क्वेश्चन करता है वैसे ही मैं करने की कोशिश करूँगा कि भाई वैसे ही हम दें। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस 3 + 2 रूट -54 की पावर हाफ। और ये अब देखो यहाँ पे हमें इसका अंडर रूट लेना है। 3 + 2 रूट -54 -54 क्या हो गया 6 × 9। तो 9 को मैं बाहर निकाल लूँ तो 9 × 2 कितना हो गया 6। तो ये हो गया 3 + 6 √6 आइटा की होल पावर हाफ। अब देखो ये जो है इसका कॉन्जुगेट है, इसका कॉन्जुगेट हम माइनस कर देंगे। अब देखो 3 + 6 √6 की पावर आइटा, इसको जब भी मैंने कहा कि भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करा करो। ये 2ab है, ये क्या है 2ab, 2 × 3 × √6 × दिस। अब देखो 3 अलग ले लो, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और √6 आइटा का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा -6। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3 + √6 आइटा का होल स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है। और इसी तरह दूसरे वाला ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 - √6 आइटा का होल स्क्वायर की पावर हाफ, ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं ±3 + √6 आइटा, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं +-3 - √6 आइटा। हमसे इमेजिनरी पार्ट की बात की गई है, मतलब हमें रियल नंबर नहीं लाना है, हमें इमेजिनरी वाला लाना है। अब इमेजिनरी वाला अगर मैं भाई ये प्लस ये भी प्लस लूँ तो 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2 √6 आइटा, और दूसरा क्या बचेगा -√6 आइटा। अगर मैं दोनों नेगेटिव लूँ तो -√6 आइटा और 2 √6 आइटा। ऑप्शन में शायद -2 √6 दिया था, तो इसका आंसर हो गया -2 √6, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में ये इंटीग्रेशन दे रखा है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है। अब ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर बॉक्स फंक्शन दे रखा है, तो बॉक्स फंक्शन देखते ही हालत ख़राब हो जाती है बच्चों की। लेकिन हमें हालत ख़राब नहीं करनी है, हमें इसमें जुगाड़ लगाना है। क्या जुगाड़ लगाएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। जैसे 2x है, अब 2x में हम क्या करें, x प्लस और माइनस कर दें, x प्लस माइनस और कर दें 3x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, ठीक। अब प्लस करा है तो माइनस भी करना होगा, इसका मॉड 0 से 1 से लेके 2, ये हमें दे रखा है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो हमें दे रखा है बच्चों, यहाँ पे 3x - ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x, ठीक। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x - x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ समथिंग 0 से 1 के बीच में होता है। तो ये चीज़ 0 से 1 के बीच में है और ये चीज़ 1 से 2 के बीच में है। तो ये चीज़ 0 से 1 है, 0 से 1 में से 1 से 2 माइनस करूंगा तो नेगेटिव आएगा। तो मोड के अंदर की चीज़ नेगेटिव है, तो मोड कैसे खुलेगा नेगेटिव साइन के साथ। तो x - फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x, मैंने क्या लिखा है इसे x - फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x। अब 1 से 2 इसका इंटीग्रेशन, 1 से 2 इसका इंटीग्रेशन, इसका हो गया x² 2, और 1 से 2 लिमिट लगाया 4 - 1 दैट विल बी 3/2। तो ये तो मेरे पास 3/2 आ गया, ठीक बात। अब इसकी बात करता हूँ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x एक हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन होता है। अब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड कितना होता है 1/3। 1 से लेके 2 के बीच में कितने पीरियड 3 पीरियड हो जाएंगे। तो मैं इसे -3 टाइम्स 0 से 1/3। अब 0 से 1/3 में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 3x इज नथिंग बट 3x dx। तो ये हो जाएगा 3x² 2, ठीक है। 3x² 2, 0 से लेके 1/3, लिमिट आसान कर ली है मैंने यहाँ पे। अब 1/3 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 - 1/2 आंसर विल बी 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे क्या समझ में आ रहा है 1 आंसर इसका होना चाहिए। तो देखो फटाफट हमने 2 क्वेश्चन निपटा दिए हैं, और थर्ड क्वेश्चन तो ऐसा है जो हम आंखों ही आंखों में निपटा सकते हैं। ये तो मतलब लड्डू मिट गया, लड्डू होने के साथ साथ मिट भी गया। देखो ABC ये 0 दे रखा है, ABC BCA CAB ये अगर 0 है, इसका मतलब क्या है हमारे पास 3ABC - A³ - B³ - C³, दिस इज इक्वल टू 0। ये 2 दे रखा है, तो ABC की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। द वैल्यू ऑफ दिस विल बी व्हाट 2/3।
लड्डू क्वेश्चन था एकदम। ये क्वेश्चन तो ऐसे क्वेश्चन में बोनस क्वेश्चन बोलता हूँ भैया, ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो बोनस क्वेश्चन के बराबर है ना। अब रेशो ऑफ 3 कंसेक्टिव, फोर्थ पे आइए, रेशो ऑफ 3 कंसेक्टिव बाइनोमियल कोफिशिएंट इज 1 प्लस एक्स की पावर n। अब 1 प्लस एक्स के 3 कंसेक्टिव बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो रेशो है वो 2:5:12 दे रखा है। तो हमें n की वैल्यू बतानी है, फाइंड n, कि भाई n हमारे पास कितना होगा। अब n निकालने के लिए भाई हमारे पास NCR-1 रेशो NCR+1, ये 2:5:12 दे रखा है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा सकता है ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन लेकिन पहले आए हुए हैं भाई। अगर हम इस तरह के क्वेश्चन की बात करें, ये पहले आए हुए हैं लेकिन इस थोड़े से कैलकुलेशन होती है। अब NCR/NCR-1 फॉर्मूला पता होना चाहिए, n-r+1/r, दैट इज इक्वल टू 5/2। ये हमारे पास 5/2 के इक्वल है, ठीक है। अब NCR+1/NCR, r को r+1 से रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया हमारे पास क्या, n-r/r+1 12/5। अब मैं अगर क्लास में होता तो बोल देता यार कैलकुलेशन कर लेना, हो जाएगा, लेकिन ये सॉल्यूशन है तो मुझे कैलकुलेशन करके दिखानी होगी कि भाई कैलकुलेशन हम कैसे इसमें फटाफट करेंगे। 2 इधर जाएगा, 2n + 2 ये -2r, ये 5r, तो ये हो जाएगा 7r, ठीक है। फटाफट हो गया ना ये। चलो इसके बाद यहाँ आगे देखते हैं, ये है 5n, ठीक है, ये 1 इधर जाएगा, -12, ये -5r 12r, ये हो गया 17r। सही है जी, 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास फटाफट। मैं रियल टाइम इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि मेंस में हम फटाफट क्वेश्चन को बच्चे कैसे करते हैं जितना जल्दी। मैं इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे टाइम नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे। अब भाई इसमें 17 से मल्टीप्लाई करी, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करी, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 34n + 34, भाई 17 से करेंगे, 17 × 34n + 34, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -35n है ना, और 84 है ना, इज इक्वल टू 0। तो 34, ये n उधर गया, 84 + 34, ये कितना हो गया, 118, सॉरी कितना हो गया, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, 448, यस 118, n इज इक्वल टू व्हाट, 118। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, थर्ड आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10π/4 + x। ये बच्चों स्क्रीनिंग IIT JEE स्क्रीनिंग में आया हुआ है, 2003 में या 2002 में आया हुआ है, और ये लड्डू क्वेश्चन है, मुझे तो इसका आंसर भी याद है। इसका आंसर है e²। अगर किसी को याद ना हो तो 10π/4 + x का भाई 1 + 10x / 1 - 10x, ठीक है, की पावर 1/x, ठीक है। अब इसको हम e की पावर में ले जाएंगे, और दिस -1 मतलब क्या होगा हमारे पास, 1 + 10x, तो 210x / x × 1 - 10x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये हो गया 1, आंसर आ गया e²। आप कहोगे सर आप तो फोड़े जा रहे हो एकदम फटाफट, आपको भी इसी तरह से ही फोड़ना था। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, इसका आंसर क्या था, e²। क्वेश्चन नंबर 6 PNC का, आई लव PNC। क्वेश्चन नंबर 6 है, n स्टेशन इन ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ में n स्टेशंस हैं, S1 1 2 3 4 5 6 अप टू n-1, ये n स्टेशंस हैं। 2 कंसेक्यूटिव स्टेशंस आर कनेक्टेड बाय ब्लू लाइंस। भाई जो 2 कनेक्टेड स्टेशंस हैं वो ब्लू लाइन से कनेक्टेड हैं, मतलब जैसे 1 और 2 के बीच में एक ब्लू लाइन है, 2 और 3 के बीच में एक ब्लू लाइन है, 3 और 4 के बीच में एक ब्लू लाइन है। तो ब्लू लाइंस कितनी हो गई, n। भाई 1 2 2 3 3 4 और n1, कितनी लाइंस हो गई अपने पास, n। इसके बाद 2 नॉन कंसेक्यूटिव, स्पेलिंग सही कर लेना, नॉन कंसेक्यूटिव आर कनेक्टेड बाय रेड। 2 नॉन कंसेक्यूटिव रेड से कनेक्टेड हैं। अब 2 नॉन कंसेक्यूटिव रेड से कनेक्टेड हैं तो 2 स्टेशन के बीच में लाइंस टोटल कितनी होंगी, NC2। भाई टोटल कितनी होंगी, NC2। अब NC2 में जो आपस में काउंट हो रहे होंगे साथ वाले, वो भी काउंट हो रहे होंगे, तो -n, तो वो मैंने माइनस कर दिया कि NC2 - n, दिस विल बी नॉन कंसेक्यूटिव स्टेशंस लाइन, एंड दैट इज क्या दे रखा है, नंबर ऑफ रेड लाइन। ये नंबर ऑफ रेड लाइन है, नंबर ऑफ रेड लाइन इज इक्वल टू 99 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू लाइन, मतलब दिस इज इक्वल टू 99n। बहुत ही लड्डू क्वेश्चन हो गया बच्चों ये। NC2 कितना होता है, n × n-1/2, ये हो गया 100n, n से n कैंसिल, तो n हमारे पास कितना आ गया, 201। तो ये हमारे पास 1 ऑप्शन इसका आंसर आ गया, ठीक है।
हेलो स्टूडेंट्स, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 क्वेश्चन और हैं जो अपने जेई मेंस 2020 में आए हैं 2 सितंबर को इवनिंग शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 अपना कोनिक सेक्शन से है और उसमें हमें दे क्या रखा है कि भाई ये एक हाइपरबोला है, ये एक इलिप्स है और इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज √5 टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो लेटस रेक्टम ऑफ इलिप्स बताना है। अब यहाँ पे जो हाइपरबोला है x² - y² अपॉन cos² थीटा इज इक्वल टू 10। तो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला? 1 √1 + b² अपॉन a²। तो ये हो गया हमारे पास क्या? 1 + b² अपॉन a²। b² कितना हो गया? cos² थीटा, 10 cos² थीटा होगा। ठीक है, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 + cos² थीटा का अंडर रूट हो गया। ठीक है, कि 1 + cos² थीटा का अंडर रूट, दैट इज इक्वल टू √5 टाइम्स इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। अब इलिप्स जो दे रखा है वो हमें हॉरिजॉन्टल इलिप्स नहीं दे रखा भाई। आप ये देखो, अगर मैं इसको नीचे ले जाऊं तो ये cos² थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे a है 5 cos² थीटा और b है 1। तो यहाँ पे a b से छोटा है तो ये वर्टिकल इलिप्स है। तो वर्टिकल इलिप्स की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट 1 - a² अपॉन b²। तो 5 cos² थीटा अपॉन 5 दैट विल बी cos² थीटा। ठीक है, कि वो हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट विल बी cos² थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर कर दिया तो 1 + cos² थीटा इज इक्वल टू 5 - 5 cos² थीटा। तो 6 cos² थीटा इज इक्वल टू 4। तो cos² थीटा मेरे पास कितना आ गया? 2/3, कि cos² थीटा 2/3 है। अब मुझे बताना क्या है? लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी 2a² अपॉन b। 2b² अपॉन a तो हॉरिजॉन्टल के लिए होती है, तो 2a² अपॉन b। तो 2 इंटू एक a² कितना है? 5 cos² थीटा और अपॉन b कितना है? b कितना है? √5। ठीक है, तो cos² थीटा की वैल्यू मैंने रख दी भैया कितनी? 2/3। तो ये √5 कटेगा अपना, तो ये हो जाएगा 4/3 √5। 4/3 √5 ये हमारे पास ऑप्शन में है। यस, ये हमारे पास ऑप्शन में है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। एक fx है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब देखो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं dx को इधर ले जाऊं तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि भाई dy/dx। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। dy/dx इज इक्वल टू होमोजीनियस इक्वेशन क्या है? 2xy + y² अपॉन 2x², है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? y को vx लिखेंगे। y को vx लिखेंगे तो ये क्या बन जाता है? v प्लस, हमने लिखा y इज इक्वल टू vx, ये बन जाएगा v + x dv/dx। ठीक है, और ये हमारे पास y को vx रखेंगे तो 2v, भाई y को vx रखेंगे तो यहाँ पे इसको डिवाइड में लिखेंगे तो ये बन जाएगा v और ये बन जाएगा 1/2v²। ठीक है, v से v उड़ गया। ठीक है, y को हमने लिखा vx तो v से v उड़ गया। अब इसको इतना डिवाइड में ले आया, वेरिएबल सेपरेट कर लिए, dv/v² और ये हो जाएगा अपने पास क्या? dv/v² को dx अपॉन x। ठीक है, 1/2। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? -1/v और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? 1/2 ln x प्लस कॉन्स्टेंट c। 1/2 ln x प्लस कॉन्स्टेंट c हमारे पास हो जाएगा। अब 1/2 ये 1,2 से पास होता है तो 1 x की जगह 1, तो v कितना हो जाएगा? 1,2 से पास होता है तो 2v1। तो v कितना हो जाएगा? 1,2 से v हो जाएगा 2, तो -1/2 और 1 रखेंगे तो c कितना आ गया? -1/2। तो c की जगह -1/2 रख दिया मैंने, तो ये -1/2 मैंने सीधे यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो 1/v मेरे पास कितना आ गया? ln x -1/2 या 1 - ln x/2, सॉरी भाई माइनस से भी मल्टीप्लाई कर लिया तो 1/v इज इक्वल टू 1 - ln x/2 कि 1 - ln x/2 आ गया मेरे पास ये। अब v क्या था? y/x, तो y नीचे x ऊपर, तो यहाँ पे y हमारे पास कितना आ गया? 2x/1 - ln x। अब 2x/1 - ln x मुझे 1/2 पे वैल्यू बतानी है। किस पे वैल्यू बतानी है? 1/2 पे। तो 2 × 1/2 तो हो जाएगा 1। ठीक है, और 1 - ln 1/2 तो दैट इज 1 + ln 2। तो 1/1 प्लस 1 - ln
1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ln2। यस, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 1/1 प्लस ln2। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और कि आगे हमें क्या दे रखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में ये भी आईआईटी का पुराना आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने बार बार बोला था कि आईआईटी के क्वेश्चन याद करके जाया करो, उनके आंसर याद करके जाया करो एज इट इज। क्वेश्चन ठीक आता है। तो 2 क्वेश्चन आ गए इस पेपर में, एक तो 10π/4 प्लस x की पावर 1/x लिमिट वाला, और एक क्वेश्चन ये आ गया कि ABC इंडिपेंडेंट इवेंट है और A पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट है और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C 0 है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। सीधे ही मैं थर्ड क्लिक कर सकता था कि भाई इसका सीधा आंसर थर्ड, लेकिन अगर बच्चों को अगर करना है तो जैसे इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट गिवन A, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ठीक बात। अब यहाँ पे हम इसको अगर देखें कि B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट की भाई ये हमारे पास कितना आएगा, तो अगर हम इसको देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ A भाई B कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस B 1 माइनस C, तो ये हमारे पास क्या होगा PA माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PA इंटरसेक्शन C प्लस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ये 0 दे रखा है तो ये 0 हो जाएगा अपॉन PA। ठीक है, तो PA ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है तो इसे लिखेंगे PA इंटू PB, इसे लिखेंगे PA इंटू PC। ठीक है, माइनस, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, मैं बच्चों को ये फील करा रहा हूँ कि हमें एग्जाम में कैसे करना है ना। तो PA कट जाएगा भैया, तो 1 माइनस PB हो गया PB कॉम्प्लीमेंट माइनस PC, तो PB कॉम्प्लीमेंट माइनस PC लिखो या 1 माइनस PC कॉम्प्लीमेंट में माइनस PB लिखो। भाई यहाँ पे हम जैसे 1 माइनस PB माइनस PC आया ना, तो इसको PC कॉम्प्लीमेंट, तो ये हमारे पास आंसर हो गया थर्ड, कि इसका आंसर ये हो गया हमारे पास थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, अगेन मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है। इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन है, तो हमें इसकी रेंज निकालनी है। कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा की भाई इसकी रेंज क्या है। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे मैं क्या लिख सकता था, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, दैट विल बी साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 प्लस लैम्डा, या दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, ऐसा लिख लो, दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, कि ये माइनस लैम्डा के इक्वल है। अब इसकी रेंज निकालनी है ना। साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, 0 पे होगा 1, 1 पे होगा 1/2, तो ये 1/2 से लेके 1 तक है। तो माइनस लैम्डा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से -1/2, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ये लड्डू क्वेश्चन था, सही बात, ये पेपर में लड्डू क्वेश्चन की तरह माना जाएगा कि भाई ये लड्डू क्वेश्चन था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 में हमें ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, 3/5 को मैं लिख लेता हूँ कॉस अल्फा, 4/5 को मैं लिख लेता हूँ साइन अल्फा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस kx प्लस अल्फा, कॉस इनवर्स, और k की मल्टीप्लाई और कर रखी है। ठीक है, और सिग्मा हमें कहाँ से कहाँ तक दे रखा है, k इज इक्वल टू 1 से लेके 6 तक, उसे बाद में कर लेंगे, हमें dy/dx पूछा है। ठीक है, अब देखो वैसे तो ये ओपन करने के लिए हमें कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए कि भाई कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ क्या है, लेकिन अगर हमें डिफ्रेंशिएशन पे जाना है, भाई कॉस इनवर्स कॉस एक्स क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस एक्स, भाई या तो x होगा या माइनस x होगा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन के लिए हमें वैसे तो दोनों तरफ से देखना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ से कहाँ तक है, भाई kx ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है उसके हिसाब से खुलता है, लेकिन अगर हम जस्ट डिफ्रेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खोलें तो ये प्लस से खुलेगा या माइनस से खुलेगा, है ना। भाई डिफ्रेंशिएशन में जैसे हम इसकी डेफिनेशन देखें, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है, ये x ये माइनस एक्स। ठीक है, इसी तरह ये 2π होता है, ये क्या होता है -x प्लस 2π, और ये क्या होता है x माइनस 2π। तो इस तरह से प्लस x या माइनस x इनका ही डिफ्रेंशिएशन हमारे पास आने वाला है। तो डिफ्रेंशिएशन या तो प्लस में आएगा माइनस में आएगा। अब ऑप्शन चारों पॉजिटिव में दे रखे थे, इसलिए मैंने पॉजिटिव में से खोल लिया।
तो कॉस इनवर्स से मैंने लिखा क्या, के एक्स प्लस के अल्फा, सॉरी के एक्स प्लस अल्फा हो गया, के से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया सिग्मा के स्क्वायर एक्स के अल्फा, ये y दे रखा है, इसका dy बाई डी एक्स करा, dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा के स्क्वायर और सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 6, तो 1 to 6 का सम बताना है, तो n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया 91, तो 91 ये यस ये मिट गया थोड़ा हमारा ऑप्शन, ये 91 हमारे पास इसका बच्चों आंसर हो गया। दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अरे यार ये क्वेश्चन नंबर 12 भी गायब हो गया। ठीक है मुझे याद है ये इंक्रीजिंग, ये हमें 90 वेरिएंस दे रखा है, ठीक है कि A1 A2 A3 आर इंक्रीजिंग AP, इंक्रीजिंग AP A1 A2 A3 A11 इंक्रीजिंग AP है और उनका जो वेरिएंस है इफ देयर वेरिएंस इज 90, वेरिएंस इज 90 देन वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस बतानी है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी। अब देखो A1 A2 A11 है ना, अब A1 A2 A11 अगर हम 11 टर्म माने तो वो 11 टर्म यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा ट्रिक में करना है। कैसे करना है भाई, 11 टर्म कोई सी भी हो सकती है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो जैसे मान लिया मैंने a प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 11d, ये 11 टर्म्स मानी, ए से स्टार्ट नहीं करा मैंने, है ना। ट्रिक बता रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या है। अब ट्रिक ये है भैया 1 2 3 अप टू 11, ये फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स है। फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस क्या होगा भाई, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के वेरिएंस का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 1/12। तो पहले 11 फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर्स का वेरिएंस क्या होगा, 11 स्क्वायर माइनस 1/12 121 माइनस 10, ठीक। अब देखो इसको d से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, d से, तो d 2d 11d, इनका वेरिएंस क्या होगा 10d स्क्वायर। भाई अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेरिएंस क्या होगा 10d स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a ऐड कर दिया, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 11d, तो क्या वेरिएंस में कोई चेंज आएगा, हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई कांस्टेंट जोड़ दें तो वेरिएंस में चेंज नहीं आता, तो वेरिएंस हमारे पास एज सच यही रहेगा। तो वेरिएंस हमारे पास क्या है 10d स्क्वायर, तो 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 90, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड d इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, इंक्रीजिंग दे रखा है इसलिए 3, इंक्रीजिंग AP दे रखी है इसलिए 3। तो ये हमारे पास 12 क्वेश्चन हो चुके हैं और क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको।